अब तक आपने देखा कि एंजेला को देखने के बाद एक और जहां मार्कस का दिमाग एंजेला को एक भ्रम मान रहा था, तो उसका दिल एंजेला की मौजूदगी को न केवल सच मान रहा था बल्कि उसके फिर से मिलने की उम्मीद में था। इसी उधेड़बुन में मार्कस जिंदगी से हार मानकर खुद को खत्म करने का फैसला लेता है और इसी दौरान उसे बरसों के बाद महल में किसी इंसानी गंध का एहसास होता है। वो उस गंध का पीछा करता है मगर नाकाम रहता है और लौटकर तस्वीर से पूछता है, क्या अभी तुम आई थी यहाँ? क्या वाकई अभी तुम थी यहाँ? अब आगे। इस साल साइबेरिया की उत्तर पूर्वी सर्द हवाएं मौसम का ही नहीं बल्कि मार्कस की जिंदगी का रुख भी बदलने का ठान चुकी थी, क्योंकि जंगल से दूर मानव बस्ती में एंजेला उस पुराने महल में लगी तस्वीर की गुत्थी में उलझ चुकी थी और सोच रही थी कि हे ईश्वर, जो मैंने देखा क्या वो सच था? उस तस्वीर का चेहरा हूबहू मेरे जैसा, मगर कैसे? लेकिन वो महल तो सदियों पुराना है, फिर यह कैसे संभव है? ये सवाल एंजेला की नींदें छीन रहा था, लेकिन करवटें बदलने पर मार्कस भी मजबूर था। एक और ये बेचैनी जहां मार्कस को उलझा रही थी, वहीं एंजेला के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा कर रही थी जो उसे एक बार फिर उसी जंगल की ओर बढ़ने पर विवश कर देती है। लेकिन एंजेला को यह नहीं पता था कि इस बार उसका आमना सामना मार्कस से होने वाला है। वो मार्कस जिसकी अब तक उसने केवल कहानियां सुनी थी। अंततः एक सर्द शाम एंजेला अपने घोड़े की लगाम संभाले महल की ओर निकल पड़ती है। गांव की सरहद से बाहर निकलकर आखिरकार एंजेला उस दुराहे पर पहुंचती है जहां से एक रास्ता शहर की ओर निकलता है तो दूसरा कच्चा रास्ता महल की ओर। एंजेला के हाथ लगाम पर कस जाते हैं और एक गहरी सांस भरते हुए वो अपने घोड़े को कच्चे रास्ते पर उतार देती है। जंगल के सन्नाटे में गूंजती घोड़े की टापें उस निरीह जानवर को भी एहसास करा रही थी कि उसके कदम मार्कस की ओर बढ़ रहे हैं। महल के सामने पहुंची एंजेला के कदम एक पल को ठिठकते हैं, लेकिन दूसरे ही पल उसका कदम महल की सीढ़ी पर होता है। आखिरी सीढ़ी तक पहुंचने तक उसके अंदर का डर कहीं खो चुका होता है। वो महल में ऐसे दाखिल होती है जैसे वो उसका अपना ही घर हो। आखिरकार एंजेला एक बार फिर उसी तस्वीर के ठीक सामने खड़ी होती है, लेकिन इस बार तस्वीर में सिर्फ उसका ही नहीं मार्कस का अक्स भी दिखाई दे रहा होता है जो ठीक उसके पीछे खड़ा था। एंजेला की सांसें बढ़ जाती है, पर बिना हिम्मत हारे और बिना पीछे मुड़े वो सवाल करती है, तो तुम ही हो मार्कस, जिसकी कहानियां सदियों से लोग सुनते आ रहे हैं? क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम किसके सामने खड़ी हो? अगर डरती तो यहां नहीं होती। लेकिन तुम यहां क्यों आई हो? मुझे कुछ जानना है। एक जीवंत किंवदंती के साथ यह वार्तालाप शब्दों के आदान प्रदान से कहीं ज्यादा भावों का प्रतिरूप बन रहा था, जो एंजेला को भ्रमित कर रहा था कि उसे क्या कहना है और क्यों। उसका गला सूख रहा था, फिर भी हिम्मत जुटाकर वो कहती है, तुम मार्कस हो, मगर मुझे कभी ना तुमसे डर लगा, अनही तुम्हारी कहानियों से। हाँ माना, तुम बहुत निडर हो, फिर भी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये तस्वीर किसकी है? ये मेरा घर है और मैं कह रहा हूं ना, अब जाओ यहाँ से। इस तस्वीर में मैं कैसे? इस सवाल का जवाब लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। ये तो मैं भी नहीं जानता कि तस्वीर में कोई और है या तुम। ये तस्वीर शायद इन्हीं आंखों की कल्पना का जीता जागता प्रतिरूप है। मार्कस इसी ख्याल में था कि तभी उसके सूंघने की शक्ति सक्रिय होती है और वो अगले ही पल एंजेला को उठाकर तेजी से महल से बाहर की ओर भागता है। एंजेला को गोद में उठाए वो जंगल के रास्तों से तेजी से गुजर रहा था। एंजेला को मार्कस में अचानक आए इस बदलाव का पता तब चलता है जब वो अपने पीछे भेड़ियों और लकड़बग्घों के दौड़ते झुंड को देखती है। आखिरकार मार्कस उसे गांव की सीमा तक ले आता है। मार्कस लगभग हांफते हुए, अब भागो, जाओ अपने घर। लेकिन तुम, वो जानवर तुम्हें मार डालेंगे। मैं भी तो एक जानवर ही हूँ तुम्हारे सभ्य समाज की नजरों में। लेकिन तुम कभी तो इंसान थे। लेकिन उसके मन में एंजेला के सवाल का एक ही जवाब था,
हाँ, मैं भी कभी इंसान था। और मार्कस के कदम अपने जंगल की ओर बढ़ जाते हैं।